ये एक्टिवा का एक स्टैंडर्ड मॉडल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी तरीके से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाली ये वाली गाड़ी के बारे में। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये कौन सी गाड़ी है, ये है एक्टिवा स्टैंडर्ड। ठीक है, अब एक्टिवा स्टैंडर्ड गाड़ी जो होती है ना, इसके अंदर आपको बहुत से वेरियंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि DLX भी एक वेरियंट इसके अंदर कहीं ना कहीं हो जाता है। अब उसके साथ में अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिस्क ब्रेक कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने नहीं मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। लेकिन वही चीज़ अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मिलता है आपको, तो बेसिकली अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको जो है यहाँ पे डिस्क ब्रेक नहीं मिलती, लेकिन आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स डेफिनेटली देखने मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। अब उसके साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे भी देखोगे तो ये जो सीट है एंड इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो कितना है एंड वो कहाँ से ओपन होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, गाड़ी को ध्यान से देखिएगा। अब गाड़ी के ऊपर मैं आपको बैठ के भी बताता हूँ कि कितना ज़्यादा कंफर्टेबली हम यहाँ पे बैठ सकते हैं एंड क्या क्या जो है यहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आप कंसोल भी देख सकते हो, कैसा है, पूरा डिजिटल कंसोल है। मेरी मेरी जो हाइट है ना वो लगभग 6 फीट 11 इंच के आसपास है। ठीक है, 6 फीट 11 इंच नहीं, 5 फीट 11 इंच है। ओके, तो मेरा पैर आराम से यहाँ पे कंफर्टेबली फिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है एंड मैं आराम से यहाँ पे बैठ सकता हूँ, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका चाबी का पूरा सिस्टम मिल जाता है। तो मैं इसे पहले तो बंद करके आपको बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा यूनिट यहाँ पे दिखाई देते हैं हमें कहीं ना कहीं। अब हमें इसे ऑन करने के लिए बस चाबी को डालना है एंड जैसे हम लोग ऑन करेंगे तो हमारा पूरा डिजिटल कंसोल यहाँ पे ऑन हो जाता है। ठीक है, डिजिटल कंसोल ऑन होने के बाद में हमें यहाँ पे मिलती है एक येलो कलर की लाइट। ठीक है, यहाँ पे ये है डिजिटल नहीं है, ये है एनालॉग। ठीक है, डिजिटल वाला दूसरा होता है, ये है एनालॉग वाला। तो एनालॉग कंसोल के अंदर आपको क्या क्या दिखने मिलता है, देखिए स्पीडोमीटर है, फ्यूल इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद में आप सामने से लाइट्स भी देख सकते हो। उसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे अपर एंड डिपर करते हैं तो ये देख सकते हो आप, अपर एंड डिपर के लाइट जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अभी उसी के साथ साथ अगर हम लोग साइड इंडिकेटर्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैं आपको साइड इंडिकेटर्स भी बताता हूँ। तो जैसे कि ये देखिए, ये हो गया हमारा राइट इंडिकेटर, ये हो गया हमारा लेफ्ट इंडिकेटर। कुछ इसी तरीके से हमारे जो पीछे वाले इंडिकेटर्स है वो भी यहाँ पे काम करते हैं, लेफ्ट एंड राइट। एंड यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग कहीं ना कहीं मिल जाती है। इसका हॉर्न भी है, ये देख सकते हो आप किस तरीके से इसका हॉर्न बजता है। अभी इसे ऑन करने के लिए हमारे पास में दो चीज़ें हो जाती है। जैसे कि आपने अपर किया है तो ये ऊपर वाला इंडिकेटर यहाँ पे ऑन हो चुका है। अगर मैं डिपर कर देता हूँ तो ये देखिए अब ये बंद हो चुका है। ठीक है, पास लाइट भी कहीं ना कहीं इसे बोलते हैं, यहाँ पे भी लिखा गया है पास लाइट। अब उसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा स्टार्ट बटन है, ये ऑटो है। ठीक है, या फिर हम इसे ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लाइट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑन होते रहता है। अभी ये इग्निशन वाला है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसे राइट में करूँ तो इग्निशन यहाँ पे ऑन हो सकता है। लेकिन अभी यह है कि मेरा स्टैंड लगा हुआ है। अभी आप में से बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे डिक्की कैसे ओपन करेंगे हम लोग, है ना। तो डिक्की ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन देखने मिल जाता है, लेकिन आपको ना इसे ऑफ करके फ्यूल एंड सीट के ऊपर लेकर के आना है। ठीक है, तो जैसे आप फ्यूल एंड सीट के ऊपर इसे लेकर के आते हो तो आपको ये सीट वाला बटन यहाँ पे प्रेस करना है। ठीक है, तो जैसे आप इसे प्रेस करोगे ना तो आपकी जो सीट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, दोनों हाथ से एक बार करना है। तो आपको ये सीट वाला बटन भी प्रेस करना है और उसके साथ साथ इसे ओपन भी कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपकी गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं ओपन हो जाती है। ठीक है, अभी हम लोग गाड़ी को बंद कर देते हैं। अब उसी तरीके से कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को फ्यूल टैंक ओपन करना है तो बस आपको इसे प्रेस करना है एंड आपकी जो फ्यूल की टैंक है वो कहीं ना कहीं ऐसे ओपन हो जाती है। लेकिन दोनों चीज़ें एक ही साथ में होनी चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे भी प्रेस करना है उसी वक्त आपको यहाँ पे भी प्रेस करना है। तो आपको फ्यूल का टैंक जो है वो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है वो भी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, एक बार चेक कर लेना अच्छी तरीके से बंद हुआ या फिर नहीं हुआ। अभी ये अच्छी तरीके से बंद हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये E20 कॉम्पेटिबल है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके अंदर कितनी हवा आ जाती है, क्या आ जाती है, वो अगर आपको देखना है तो वो भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आप लोग जो टायर इन्फॉर्मेशन है गाइस वो भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन सी टायर्स में आपको कितना कितना हवा चाहिए, कितना PSI चाहिए या फिर कितना KPA चाहिए। ठीक है, फ्रंट रियर दोनों का यहाँ पे दिया गया है। अब उसके साथ में बहुत से लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि इसके अंदर पावर कितनी है। तो जो टॉर्क है ना वो लगभग आपको 9 का मिल जाता है। मैक्स पावर आपको इसके अंदर जो है वो लगभग 8 के आसपास मिल जाती है। 110 cc की ये गाड़ी है, तो यस काफ़ी बढ़िया है। एंड इसे राइड भी करके हम लोगों ने देखा था तो इतना ज़्यादा कुछ ऐसा नॉर्मल लगता नहीं है। जैसे कि 110 की जो पावर है वही हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे फील हो जाती है। इसके अंदर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 40 से 50 के अंदर अगर आप रहोगे तो आपको इकोनॉमी पे मिल जाएगा। मतलब 30 to 50 के अंदर इकोनॉमी वाला स्पीड है, 40 पे और अच्छी खासी रेंज आपको यहाँ पे मिल सकती है। क्लेम जो बताया जाता है वो 60 के आसपास की इसकी रेंज है, लेकिन हम लोग इतना प्रॉपर फॉलो नहीं करते। तो डेफिनेटली इतना तो मत पकड़िए, 50 तो मतलब 40 60 भी अगर होगी ना तो 2 से कम ही पकड़ लीजिएगा। तो जैसे आप चलोगे तो आपको इसका रेंज का अंदाजा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा रिव्यू था एंड वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप खरीदना है तो आप खरीद सकते हो आपके नज़दीकी डीलर से एंड काफ़ी बढ़िया चल जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।